भरपूर तैयारी होती रही, आईएमएफ की इंस्ट्रक्शंस आती रहीं, उसके ऊपर तमाम डिस्कशंस होते रहे, लेकिन जो बजट सामने आया है वो आपको अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली अपोजिशन को तो नहीं लगेगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो सिचुएशन थी उसमें शायद हुकूमत के पास करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे। थैंक यू सना। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत के रवैये क्या है। अ, ये बजट से चंद ही दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि चेयरमैन सेनेट और नेशनल असेंबली के स्पीकर की तनख्वाहें जो थी वो कोई 2.5 लाख से बढ़ा के 13.5 लाख ईच कर दी गई हैं। और इस 13.5 लाख का 50% जो है उनको मजीद अलाउंसेस की शक्ल में दिया गया है। दैट मीन्स कि 2.5 लाख से 20 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली दोनों की तनख्वाहें कर दी गई हैं। तो ये तो हुकूमत की लेविश स्पेंडिंग की एक मिसाल है। उसके बाद बजट के अंदर प्रेसिडेंसी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। इसके अलावा आपने जो सारे साल में देखा है कि जो किसानों का हाल किया गया है, ट्रेडर्स का जो हाल किया गया है, बिजनेसेस का हाल जो किया गया है, वो आपके सामने है। तो प्राइमरली मैंने ये दो तीन मिसालें आपको सिर्फ इसलिए दी हैं कि जो प्रायोरिटीज हैं इन्वर्टेड हैं। अब जहां स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की और प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात जो हैं, अखराजात तो ड्रास्ट बहुत बड़ी मिकदार में बढ़ाए गए हैं। वहां आप मुझे ये बताइए कि जो एक गरीब तबका है, और मैं आपको सिर्फ ये कहने से पहले एक और आपको रिपोर्ट का मैं रेफरेंस दे दूं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी, जो इस वक्त पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी तादाद 44.8% है। ये वर्ल्ड बैंक की फिगर्स हैं, लेकिन एक और अंदाजे के मुताबिक ये फिगर जो है ये 60% से ज्यादा है। अब एक ऐसा मुल्क जहां के 60% से ज्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे सबसिस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि उनके पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए रिसोर्सेज ना हो। क्या वहां प्रेसिडेंसी के अखराजात बढ़ाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ाए जाते हैं, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह जो है वो 6 गुना की जाती है, स्पीकर नेशनल असेंबली की तनख्वाह 6 गुना की जाती है? क्या ये प्रायोरिटीज हैं इस हुकूमत की? क्या इस तरीके से ये अपने आवाम को फर्दर कुचलना चाहते हैं ताकि वो सांस न ले सके? देखिए, उसके साथ कंकरेंटली मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है, इखलाकियात और इंसानियत के जनाजे निकल चुके हुए हैं। तो इन हालात में ये बिल्कुल ही जो मुझे नजर आता है कि इनकी जो प्रायोरिटी है, तमाम तबकात और खासकर गरीब तबकात जो है, जो अंडर प्रिविलेज तबकात हैं, उनका गला जो है वो घोंटा जाता रहे। तो इस किस्म के बजट के ऊपर आप क्या और कमेंट करेंगे? बाकी हमने पार्टी ने आज भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज भी हम उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर हम डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज किसानों का जिस तरीके से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन की गई है पिछले साल में, और इस बजट में उनको कुछ भी नहीं दिया गया बल्कि मजीद सख्तियां बढ़ाई गई हैं, इसकी डिटेल्स हम दे रहे हैं। इसी तरह से आइंदा 5 6 7 दिन आने वाले दिनों में रोज सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर बजट के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह ताला इन एक हफ्ते 10 दिन के बाद एक हम अप जिसमें कि एक क्रिटिक होगी पूरी, जो बजट की प्रायोरिटीज जो है हमारे सामने आई हैं। दुरुस्त। अच्छा सर, इस हवाले से एक आखिरी मुख्तसर सवाल कि वैसे तो गवर्नमेंट एक तरक्याती बजट कह रही है, लेकिन आपको लगता है कि इसको तरक्याती बजट कहना चाहिए? दूसरा, हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में जो पंजाब में बजट पेश होना है उसमें तकरीबन 1353 के करीब नए स्कीम्स मुतारिफ कराई जाएंगी। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम सालों से खसारे में चल रहे हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब में जिस स्पीड के साथ तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पीएसडीपी का जो फंड है वो उसमें ज़्यादा फोकस पंजाब है या फिर बाकी सूबे उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे? देखिए, ये तो सही बात है ना कि पंजाब को प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि सेंटर में भी पंजाब की हुकूमत है और पंजाब में भी पंजाब की हुकूमत है, एक ही फैमिली की हुकूमत है, तो लाजमी बात है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। क्योंकि इनका तो सियासी जनाजा निकला हुआ है। आप ये रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे ग्राउंड जो कि ये लूज कर चुके हुए हैं, लेकिन ये हो नहीं सकेगी। आपने कहा ये तरक्याती बजट है, जी बिल्कुल। ये स्पीकर नेशनल असेंबली के लिए बड़ा तरक्याती बजट है, उनकी बहुत तरक्की हुई है। जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ा तरक्याती बजट है, बिल्कुल उनकी भी माशाल्लाह बहुत तरक्की हुई है फाइनेंशियल। ये तरक्याती बजट जो है वो प्रेसिडेंसी के लिए भी है, उसके भी माशाल्लाह अखराजात बहुत बढ़ाए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए भी, वहां भी ये सब तरक्याती बजट। कोई तरक्यात किन की हुई है?
तरक्कियां हुई हैं इन्हीं लोगों की जो कि ऑलरेडी तरक्की किए हुए हैं। हम्म, लेकिन जो जिनको जिनको चाहिए, जो कि डिजर्विंग तबकात हैं, जो गरीब तबकात हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तबकात हैं, उनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनका जो आखिरी नवाला है उनसे वो भी छीनने की कोशिश की रही है। तो ये किसी सूरत में अवामी तरक्याती बजट नहीं कहलवाया जा सकता। हाँ, जो प्रिविलेज तबकात हैं उनके लिए तरक्याती ही तरक्याती बजट है, बिल्कुल, जो कि होता रहा है इस मुल्क में। हम्म, और यही वो चीज है जिसकी वजह से खान साहब अभी तक जेल में पड़े हुए हैं, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो लाजमी बात है ये घिसा पिटा गंदा गलीज सिस्टम जो है ये नहीं चलने देंगे वो। और ये जो आपके यहाँ जो बेनिफिशियरी एलीट है वो उसको होने नहीं देगी, इसलिए वो 2 साल से जेल में मौजूद है और उनके मुकदमात के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है।